खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर से है, जहां पर बीते 15 अक्टूबर को थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में हुई डबल हत्याकांड का नगर कोतवाली पुलिस ने शुक्रवार देर शाम को खुलासा कर दिया है। डबल मर्डर हत्याकांड में शामिल तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में शामिल मृतक रामलाल उर्फ मन्नू के पुत्र, पतोह और पुत्र का दोस्त है, जिसने घटना को अंजाम दिया है। हालांकि मृतक रामलाल उर्फ मन्नू की माता की हत्या स्वयं मृतक रामलाल उर्फ मन्नू ने की है। पुलिस के मुताबिक ये हत्याकांड गृह कलह की वजह से हुई है। घटना बलरामपुर के नगर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सोनार का है, जहां पर बीते 15 अक्टूबर को डबल मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आया था, जिसमें एक घर के कमरे में मां और बेटा मृत अवस्था में घर में पड़े मिले थे, जिनके ऊपर धारदार हथियार से हमला किया गया था। घर में मृतक मिले रामलाल उर्फ मन्नू और उसकी वृद्ध माता लखराजी थी, जो घटना के 3 दिन पहले मृतक वृद्ध महिला लखराजी अपने बेटे रामलाल उर्फ मन्नू के ससुराल सोनार में रहने आई थी, जिसके 3 दिन बाद मां और बेटे की हत्या हो गई थी। मृतक वृद्ध महिला लखराजी का बेटा और उसका परिवार कुछ वर्षों से ससुराल में रह रहा था। वहीं घटना के दिन दिनांक 15 अक्टूबर को थाना कोतवाली नगर पर जाकर मृतक के चचेरे ससुर गोरखनाथ पुत्र रामलाल ग्राम सोनार निवासी ने सूचना दिया कि उसके दामाद रामलाल उर्फ मन्नू पुत्र राजाराम निवासी कोठारे थाना इकौना श्रावस्ती ने अपनी मां का कत्ल कर दिया है और वह भी मृत पड़ा हुआ है, लेकिन व्यक्ति ने यह नहीं बताया कि उसकी हत्या कैसे हुई है। सूचना के बाद तत्काल घटनास्थल पर बड़े अधिकारियों के साथ पुलिस पहुंची और घटना का निरीक्षण किया, जहां पर घर के एक कमरे में 2 व्यक्ति, एक पुरुष व एक महिला मृत अवस्था में पाए गए। इस दौरान मृतक के चचेरे ससुर गोरखनाथ द्वारा शिनाख्त करते हुए बताया गया कि चारपाई पर पड़ा महिला का शव लखराजी का है, जो उसके दामाद रामलाल उर्फ मन्नू की मां है, तथा दरवाजे की आड़ में पड़ा पुरुष का शव उसके दामाद रामलाल उर्फ मन्नू का है। इस दौरान पुलिस ने तमाम सबूत और साक्ष्य को इकट्ठा करते हुए जांच पड़ताल में जुट गई। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर तमाम पहलुओं पर जांच की और पूछताछ की। पुलिस घटना को लेकर जांच कर रही थी। वही घटना के बाद से मृतक का पुत्र, पत्नी और उसकी पतोह गायब थे, जिनके ऊपर पुलिस को शक था। पुलिस उन सब की तलाशी कर रही थी। वहीं पुलिस ने छानबीन करते हुए शुक्रवार देर शाम घटना का खुलासा कर दिया है। घटना के खुलासा में सामने आया है कि दोनों की हत्या पारिवारिक कलह के चलते हुआ है। मृतक रामलाल उर्फ मन्नू की हत्या मृतक के बेटे सूरज, मृतक की पतोह सावित्री और मृतक के बेटे सूरज का मित्र अलखराम ने किया है। साथ ही मृतक महिला लखराजी की हत्या मृतक के बेटे रामलाल उर्फ मन्नू ने किया है। वहीं पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान तीनों आरोपियों ने बताया कि दिनांक 14 अक्टूबर को दोपहर में सूरज की पत्नी सावित्री व सूरज का दोस्त आलोक ग्राम सोनार में घर पर आया था, जहां पर घर का दरवाज़ा बंद मिला। काफ़ी प्रयास के बाद जब दरवाज़ा नहीं खुला तो ऊपर के झरोखे से आलोक अंदर गया और दरवाज़ा खोला, जिसके बाद सभी तीनों आरोपी अंदर गए तो देखा कि वृद्धा लखराजी मरी पड़ी हुई है और सूरज के पिता रामलाल उर्फ मन्नू नशे की हालत में लेटे हुए थे और कुछ बड़बड़ा रहे थे। जिसके बाद तीनों ने रामलाल उर्फ मन्नू को बाहर निकाला और मृतक के बेटे सूरज ने अपनी मां से रामलाल उर्फ मन्नू का बात कराया। तब मृतक रामलाल उर्फ मन्नू अनाप शनाप बोल रहे थे। इसके बाद तीनों आरोपियों का रामलाल से विवाद हो गया। इसके बाद सावित्री मृतक की पतोह ने वही नल के पास पड़ा हुआ गणासा उठाकर रामलाल के ऊपर मार दिया, जो उसके हाथ पर लगा, जिसके मृतक रामलाल उर्फ मन्नू को गहरी चोट लग गई और अत्यधिक रक्तस्राव से उसकी मृत्यु हो गई। वहीं पुलिस के काबूलनामे में मृतक के बेटे के दोस्त ने बताया कि जब रामलाल उर्फ मन्नू पर हमला किया गया, उस दौरान आलोक रामलाल को पीछे से पकड़े हुए थे और सूरज मृतक का बेटा मृतक का हाथ पकड़े हुए था। घटना कारित करने के बाद तीनों मृतक के शव को घर में ले जाकर फेंक दिया और तीनों आरोपी वहां से ग्राम सिंगाही थाना कोतवाली देहात बलरामपुर चले गए, जहाँ पर सावित्री को छोड़कर वहाँ से आलोक व सूरज बलरामपुर से श्रावस्ती भाग गए। वहीं पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस के खुलासे में यह सामने आया है कि मृतक रामलाल उर्फ मन्नू ने अपने वृद्ध मां लखराजी की हत्या की है और मृतक रामलाल उर्फ मन्नू की हत्या उसके पुत्र, उसकी पतोह और बेटे के दोस्त ने किया है। हत्या पारिवारिक कलह के चलते हुआ है। वहीं पुलिस ने मृतक के बेटे सूरज, पुत्र रामलाल उर्फ मन्नू और मृतक के पतोह सावित्री, पत्नी सूरज, निवासी ग्राम कोठार कल्याणपुर, थाना नवीन मॉडर्न श्रावस्ती, हाल का पता ग्राम सोनार, थाना कोतवाली नगर, जनपद बलरामपुर, तथा मृतक के बेटे के दोस्त अलखराम उर्फ आलोक पुत्र राघवराम, निवासी छाड़ूपुरवा, थाना नवीन मॉडर्न श्रावस्ती को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसके साथ ही घटना में प्रयुक्त हुए सामान को भी बरामद कर लिया है, जिससे खून लगी साड़ी, खून लगा शर्ट और आला कत्ल गणासा शामिल है। दिनांक 15 अक्टूबर 2024 को थाना कोतवाली नगर, जनपद बलरामपुर के क्षेत्र के ग्राम सोनार के रहने वाले गोरखनाथ ने आकर सूचना दिया कि उसका दामाद रामनाथ उर्फ मुन्नू, जो उसी के घर पे रहता था, उसने अपनी मां लखराजी की हत्या कर दी है। मां 1-2 दिन पहले आई थी, हत्या करके फरार हो गया है। इस सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर जैसे ही पुलिस पहुंची तो वहां मृतका लखराजी के अतिरिक्त रामलाल अभियुक्त का भी शव कमरे में पड़ा था।
पुलिस ने इस घटना को चुनौती के रूप में लिया। सर्विलांस का मदद लिया गया, फील्ड यूनिट का मदद लिया गया, लोगों से पूछताछ की गई तो यह तथ्य प्रकाश में आया था कि अभियुक्त या मृतक रामलाल उर्फ मुन्नू शराब पीने के आदी था। घटना से 3-4 दिन पहले उसके अपनी पत्नी और बच्चों से गंभीर विवाद हुआ था। उसमें पत्नी अपने बच्चों को लेकर घर से चली गई थी मायके। दिनांक 14 तारीख को अभियुक्त सूरज, उसका जो पुत्र था, अपनी पत्नी और दोस्त के साथ घर पे आया था कुछ सामान लेने। इसके बाद दरवाज़ा बंद था, घर पे आया तो किसी तरह इन लोगों ने ऊपर से झरोखे से प्रवेश करके दरवाज़ा खोला तो देखा कि वृद्धा लखराजी का हत्या हो चुकी थी, मरी हुई थी और उसका पिता रामलाल उर्फ मन्नू शराब के नशे में धुत था। इसके बाद उन्होंने बाहर निकाला, उससे पूछने लगे। इसी क्रम में इन लोगों का वाद विवाद हुआ। वाद विवाद में इन्होंने पास में पड़े गड़ासे से उठा के उसकी हत्या कर दी। हत्या करके ये लोग वहाँ से भाग गए। इसके बाद सिंगाही गांव कोतवाली देहात पहुँचे, वहाँ अपनी पत्नी को छोड़ के दोनों लोग श्रावस्ती चले गए। आज अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनकी निशानदेही पर आला कत्ल गड़ासा बरामद है। उस समय पहने हुए कपड़े, शर्ट और साड़ी जिनमें रक्त लगा है, इनकी निशानदेही से बरामद किया जा चुका है। इनको न्यायालय भेजा जा रहा है। इन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।